हेलो, गुड इवनिंग। कैसा रहा कल के लट आउट सेशन के बाद आप लोगों का एक्सपीरियंस? एनी इश्यूज विद द ऐप? हाँ, वो लाइव स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। हो गया ठीक। मेरा लॉजिक ठीक था सर, ट्रेड की। वेट, अभी चेक करता हूँ मैं। आपका लॉजिक लिक्विडिटी ग्रैब इस कैंडल का, फिर आपने बाई की ट्रेड की। M3 कंप्लीट कैंडल। हम्म, सही है। मस्त रहा भाई ट्रेडिंग, मेरा भी कर लीजिएगा। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ सभी का, डोंट वरी। बायर्स एग्जॉस्ट है प्रीवियस में, और आ, 3 कैंडल्स के बाद सेलर एग्जॉस्ट हो सकते हैं, और कैंडल ओपन होते ही पहले बायर की लिक्विडिटी पॉइंट पे गया, पावर जनरेट किया, एंड देन बायर की लिक्विडिटी और फिर रिजल्ट। ट्रेड कहाँ था मेरा? बायर एग्जॉस्टेड नहीं थे, बट हाँ, सेलर एग्जॉस्टेड थे, और वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड के जोन के ऊपर आ चुके। और अगर कोई एक पार्टी वीक होती है तो डायरेक्टली जोन को नहीं तोड़ सकती। और नीचे लिक्विडिटी भी था, लिक्विडिटी में ही सेलर ने जाके ग्रैब किया था, और बायर ने भी वहीं पे ओपनिंग करी और सीधा नीचे गए पहले। मैंने आज एक 3 एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके ट्रेड लिए। वीडियो शो नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने अभी शेयर ही नहीं की स्क्रीन। एक सेकंड में जूम ऑन कर लेता हूँ। तो मल्टी टाइम फ्रेम करने के बाद आपको कैसा लगा नितिन जी? क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या मल्टी टाइम फ्रेम करने के बाद ज्यादा समझ आता है, या ज्यादा डाउट में चले जाते हो? क्या हो? माइक ऑन कर लो अपना, नितिन। वॉइस लो नहीं आ रही ना मेरी? यस नितिन। हेलो। जी भाई, कैसा रहा आपका टाइम फ्रेम यूज करने के बाद? जी, काफी अच्छा रहा, मतलब टफ रहा काफी, क्योंकि फर्स्ट टाइम किया तो। लेकिन एक्यूरेसी काफी अच्छी है। और टोटल 8 ट्रेड लिए थे, जिसमें से 6 विन है, एक रिफंड है। जो कि वो भी विन था, पर एक एक दो सेकंड कई बार डिले हो जाता क्यू टैक्स में, तो उसकी वजह से वो रिफंड हुआ। हम्म। और सिर्फ एक लॉस हुआ। उसमें भी देखो, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट एक्यूरेसी हाँ, अच्छी आएगी। मतलब मुश्किल भी काफी लगा मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम किया ना, तो समझ नहीं आ रही थी, पर फिर हम्म। भी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। क्योंकि आज भी ऐसे हुए, जैसे अभी मैं बैठा था मार्केट में, एनालाइज कर रहा था, तो एक हम्म। फर्स्ट टाइम का सेटअप बना 1 मिनट में। जब मैंने 5 मिनट में देखा, हम्म। अगर मैं सिर्फ 1 मिनट में देख रहा होता तो मैं ट्रेड ले लेता, कि कैंडल नीचे गई थी। पर जब मैंने 5 मिनट चेक किया, तो ऊपर से जोन से मार्केट रिएक्शन लेके नीचे आ रही थी, तो मैंने अवॉइड किया, और बाद में लास्ट में वो 1 मिनट में रेड कैंडल बन गई। तो इसलिए वही काफी सिनेरियो बेनिफिट होता है ना। हो रहा है। जी। मल्टी टाइम फ्रेम बढ़िया लगता है क्या? मैं 5 मिनट के बदले 15 मिनट देख सकता हूँ, टाइम ज्यादा मिलेगा फिर। हाँ, देख सकते हो डेफिनेटली, बट उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपको दिमाग में इतनी ये चीज होनी चाहिए कि 15 मिनट का एनालिसिस कर रहा हूं मैं, तो 15 मिनट की एक कैंडल बनेगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 1 मिनट में 15 कैंडल्स बनेंगी। तो तब तक आपके दिमाग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो अपॉर्चुनिटी आ गई, मैं ट्रेड करता हूँ। पूरा आपका सेटअप बनेगा 15 मिनट में, तभी जाके आप 1 मिनट में जाके ट्रेड करोगे। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगी 1 मिनट में, अगर आपने 15 मिनट का एनालिसिस किया है तो। आपको ट्रायल एंड एरर करना है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूट होता है।
अब जैसे कि नितिन जी ने ट्राई किया 5 मिनट, फिर ट्राई किया 3 मिनट और फिर 1 मिनट, उसी तरीके से आपको अपना देखना है कि आपको कैसा जम रहा है। आप किसी को 2 मिनट बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके उसको 1 मिनट में ट्रेड लेना आसान रहता है। सभी का अलग अलग होता है। 3 मिनट टाइम फ्रेम, सेलर्स ऑर्डर फ्लो डिक्रीज्ड, मार्केट गिविंग रिवर्सल, ऑर्डर फ्लो आफ्टर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। ओके, ये 3 मिनट का सिनेरियो है ना पूरा। जी 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 3 मिनट में ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है और फिर जो एक कैंडल बन रही है वो नीचे जाके फिर अब रिवर्स कर रही है। जी। ओके, और आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि वो 3 मिनट की कौन सी कैंडल है, मतलब 3 मिनट में तीन कैंडल बनती है, 3 मिनट की एक जी। कैंडल में तीन कैंडल्स बनती है। तो आप जिस हम्म। कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो वो कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? क्योंकि हमेशा थर्ड वाली जो कैंडल होती है ना वो ज्यादा वोलेटाइल होती है, वो बड़ी बड़ी ओके कैंडल ओके। बनती है या फिर झटके से जाती है। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, उसमें अगर आप इस लिक्विडिटी से रिजेक्शन की ट्रेड करोगे तो वो रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट को 3 मिनट के मुताबिक कहीं पर क्लोजिंग करनी होती है। जैसे कि ओके हम और हमें फाइव। पता है कि इसमें इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो ही वो वैलिड होगा, उसी तरीके से 3 मिनट में भी वो चीज होती है। तो 3 मिनट की लास्ट कैंडल पर कभी भी ट्रेड नहीं करना है 1 मिनट में। वैसे ही हर एक टाइम फ्रेम हो ओके गया, 5 मिनट कर रहे हो तो 5 मिनट की लास्ट कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं करना है कभी भी। हाँ, मतलब वहां पे ट्रेड नहीं करने का मतलब रिजेक्शंस को ट्रेड नहीं करना है। अगर आपका सेटअप बन रहा है कंटिन्यूएशन तो आप कंटिन्यू कर सकते, मतलब रिवर्स कर सकते हो, बट रिजेक्शन को ट्रेड नहीं करना है कि यहां से ओके। रिजेक्ट करेगी कैंडल। पॉसिबिलिटी है ना भी करे। ये देखो इतना बढ़िया रिवर्सल आपने पकड़ा, वो किसकी मदद से, बड़े टाइम फ्रेम की सिर्फ मदद फाइव से। मिनट की मदद से, हाँ, वरना मैं नहीं कर पाता। वो वरना 1 मिनट में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप जी। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी थी कि एक और छोटी रेड कैंडल आ जाती। 5 मिनट टाइम फ्रेम M3 कंप्लीट ऑफ सेलर्स ऑर्डर फ्लो डिक्रीज 1 मिनट। ओके, 1 मिनट में तो ये रहा सिनेरियो। हम्म, बढ़िया। या रिवर्स दे रहा था ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद, काफी स्टेबल मार्केट था, सही चल रहा था, इसलिए मैंने लिया। हम्म, नहीं, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखोगे ना उस हिसाब से जब आप एक्ट करोगे तब आपकी जी। लिक्विडिटी आपका साथ देगी। वरना कभी कभी लिक्विडिटी टच करेगा फिर भी वो नीचे आके क्लोज कर देगा। बट अगर आपने टाइम फ्रेम सही पकड़ा है, एनालिसिस सही की है, तो आपकी लिक्विडिटी भी सही तरीके से काम करेगी। ये एक ट्रेड लॉस गया था। 5 मिनट सेलर्स ऑर्डर फ्लो डिक्रीज इंक्रीज्ड एंड बायर्स एग्जॉस्टेड। 5 मिनट में सेलर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है और बायर्स एग्जॉस्टेड। ओके, नहीं देखो, एक गलती, बायर तो एग्जॉस्टेड है ही, बट उसके पहले सेलर भी तो एग्जॉस्टेड थे। उसके पहले सेलर ने कहा मूव बनाया था। अब यहाँ पर अगर सेलर ने मूव बनाया है अपना तो वो सीधे सीधे 10-15 कैंडल थोड़ी बनाएंगे। यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी आपके पास कि 3 कैंडल के बाद रिवर्स कर सकता है मार्केट, बिकॉज अभी अभी सेलर ने मूव बनाया है रिसेंटली। अगर वो मूव पहले से यहाँ पर भी 2 कैंडल होती तो मैं यहाँ पर सेलर को एक्सपेक्ट कर सकता था, बट यहाँ पर तो सेलर ही एग्जॉस्टेड थे, तो यहाँ पर मैं तुरंत पूरा नीचे का मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ओके। ये अच्छी ट्रेड थी। ये जो सेलर अब आया ना, अब वो एग्जॉस्ट हो रहा है। पहले बायर एग्जॉस्टेड थे, सेलर अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो रहे, नहीं हुए। और अब जो आ रहे हो सेलर वो हो सकता है कि एग्जॉस्ट हो, बट आपको क्या दिख रहा है कि बायर का मूव पहले नहीं बना था बट अब बायर का मूव बन रहा है। तो अब क्या हो जी। सकता है, पॉसिबली आपकी जो ये जो लिक्विडिटी है वो काम कर सकती है आपके लिए, क्योंकि अब बायर का मूव बनना स्टार्ट हुआ है। 5 मिनट एब्सेंट सेटअप ऑफ बायर्स एंड ऑर्डर फ्लो इंक्रीज्ड। 1 मिनट एब्सेंट सेटअप मार्केट। हम्म, ये ये एंट्री
डिले की वजह से थोड़ी सी गलत हो गई, वरना लिक्विडिटी के ऊपरी क्लोजिंग दी थी इसने आगे वाली। मार्केट ज्यादा ही ऊपर भाग गई एकदम से, इसलिए वो लास्ट में नीचे आ गई, हम्म। क्योंकि जोन था ना ऊपर। और उसके जोन भी था, उसके ऊपर लिक्विडिटी भी थी। हाँ हाँ। ये भी एक अच्छी ट्रेड है। देखो, जब कोई भी एग्जॉस्ट नहीं है यहाँ पर, ना तो बायर एग्जॉस्टेड है, हम्म, सिर्फ अभी के लिए हम नंबर्स चेक कर रहे हैं, और ना सेलर एग्जॉस्टेड है। अगर दूसरी तरीके से देखो तो बायर भी एग्जॉस्टेड है और सेलर भी एग्जॉस्टेड है। ये सारी पार्टीज एग्जॉस्टेड है। हाँ, यहाँ पे भी एग्जॉस्ट, यहाँ पे भी एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट। हम्म, दोनों के पास सेम इसीलिए पावर। स्टेबली इसीलिए स्टेबली मूव कर रहा है मार्केट, सारी लिक्विडिटीज को रिस्पेक्ट कर रहा है। वरना नहीं करता, अगर ये सेलर जो एग्जॉस्टेड नहीं रहते तो वो कंटिन्यूअसली नीचे आ जाता, क्योंकि बायर एग्जॉस्टेड थे। चलो, ये टॉपिक भी आज कर ही देते हैं। एक मूव जो होता है वो किस किस तरीके से एग्जॉस्ट हो सकता है, अभी बाकी पीडीएफ से वो मैं भी चेक करूंगा, तो टेंशन मत लेना। कोई भी एक मूव होता है वो किस किस तरीके से, मतलब कितने तरीकों से एग्जॉस्ट हो सकता है। नंबर वन, हमने पढ़ा कि पहले तीन कैंडल थी या दो कैंडल थी, एक से ज्यादा कैंडल पहले थी, उसके बाद अगर एक ही कैंडल हो गई और नेक्स्ट पार्टी ने अपनी कैंडल्स को इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब बायर एग्जॉस्ट हो चुके। अब दूसरी क्या सिनेरियो हो सकता है मार्केट में, अगर कोई मूव M3 करके कंप्लीट कर चुका है, तो ये मूव को हम क्या गिनेंगे, एग्जॉस्टेड। अब अगर यहां पर हम क्या करते, फर्स्ट अटेम्प्ट करने जाते, तो क्या होता, लॉस होता हमारा। क्यों? क्योंकि ये पूरा मूव एग्जॉस्टेड। जब ये मूव एग्जॉस्टेड होगा तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट काम नहीं करेगा। अब सेम सिनेरियो बायर के साथ, बायर ने भी क्या किया है, बायर ने भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट कर दिया, सॉरी, M3 कंप्लीट कर दिया है, तो अब इसका मतलब क्या, ये बायर भी एग्जॉस्टेड है, तो इसका भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं लूंगा। अगर लेता तो क्या होता, लॉस हो जाता। अब ये जो सेलर है, ये कैसे है, ये भी एग्जॉस्टेड है। क्यों? क्योंकि ये भी M3 करके आ रहा है, तो अब ये सेलर भी कैसे हुए, एग्जॉस्टेड हुए, तो इसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट काम नहीं करेगा। यहां पर आपको क्या करना था, M3 कंप्लीट करना था। जब जब आपको एक एग्जॉस्टेड मूव दिखे, वहां पर आपका M3 कंप्लीट होता जाएगा। सेम हियर, अब ये भी एग्जॉस्टेड है तो उसका क्या होगा, M3 कंप्लीट होगा। M3 जैसे ही कंप्लीट हुआ, लिक्विडिटी पॉइंट था, रिवर्स हो गया मार्केट। इसमें एक डाउट था, बोलो। ये जो बायर्स ने एम3 कंप्लीट किया उसके बाद इसने दो कैंडल और बना दी, तो फिर मतलब इसने तो कंटिन्यू किया ना एम3 के बाद। हाँ, देखो क्या होता सिनेरियो, अगर यहाँ पर आप क्या सोचते, M3 कंप्लीट कर दिया मार्केट ने, मैं क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। मार्केट जैसी ही ओपन होगी, आपकी एंट्री पॉइंट कहां पर है, आपकी एंट्री पॉइंट ये है। आप जाते, जैसे ही कैंडल यहां पर आती, आप यहाँ पे एंट्री लेते। जब ये कैंडल रिवर्स नहीं करेगी, मतलब एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तब आपको सोचना है कि अच्छा, बायर अभी भी कंटिन्यू करने के मूड में है, मतलब बायर अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको वेट अगर ये करना है। लिक्विडिटी के तब ऊपर तुरंत रिवर्स नहीं करना। हेलो। अगर ये लिक्विडिटी के ऊपर ब्रेक करती तब हम कंसीडर करते कि इसने कंटिन्यू किया, वरना ये रिवर्सल में आएगा। समझा नहीं मैं। अगर ये वाली कैंडल ये वाली सेलर्स की लिक्विडिटी के ऊपर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग करती, तब हम इसे कंसीडर करते कि इसने कंटिन्यू किया है। नहीं, अभी भी कंटिन्यू किया है ना, यहाँ पर कौन सी कलर की कैंडल आनी चाहिए थी, रेड कलर ग्रीन। की कैंडल आनी चाहिए थी। क्यों हम्म। रेड कलर की? क्योंकि यहाँ पर आपका M3 कंप्लीट हुआ है। M3 कंप्लीट होता है तो क्या होना चाहिए कि आपका रिवर्सल आना चाहिए। बट एक और हम्म। क्या सिनेरियो था यहाँ पर, कि गैप भी था। कहाँ पर गैप था, इस एरिया में। तो ये कैंडल जो है वो ये एरिया फिलअप भी कर सकती है। तो अगर आप इस कैंडल पे भी पुट के लिए जाओगे, तो आपकी एंट्री पॉइंट कहां पर रहेगी, जब ये वाली लिक्विडिटी यूज हो गई, तो मार्केट में नेक्स्ट लिक्विडिटी कहां पर है, ये वाली, अनमिटिगेटेड, जो अभी तक यूज नहीं हुई है। तो वहां से आप एंट्री करते हो, अब वो भी रेड बनी है, तो आपको क्या समझ आएगा कि अभी भी एक और ग्रीन बन सकती है। तो अगर ये कैंडल ओपन होके ही नीचे जाती, तो आप यहां से क्या करते, कॉल की ट्रेड लेते। आपको यहां कहीं पर ट्रेड करनी नहीं है, आपको सिर्फ लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी खेलना है। अगर मार्केट मतलब अगर कैंडल आपके अगेंस्ट में भी बने, तो भी आपका एंट्री पॉइंट बहुत सही हो। और ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं देती, अगर एंट्री नहीं देती तो इतना ऊपर क्यों गई है ये, एंट्री देती है आराम से।
इसमें डाउट ये था कि इसने कंटिन्यू कर दिया ना एंट्री कंप्लीट के बाद, फिर ये एग्जॉस्ट कैसे हुए, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो अगर कोई बायस ने। मूव हाँ कर सकते हैं ना। देखो अगर कोई एक पार्टी एग्जॉस्टेड है तो उसके बाद मार्केट जब तक खुद ना चाहे तब तक एग्जॉस्ट मतलब खुद एग्जॉस्ट ना कर दे अपने आप को, तब तक वो कंटिन्यू कर सकता है। तो हमें वेट करना है कब एक रेड कैंडल आएगी। जब आपको कलर चेंज दिखे तब आपको उसके साइड सोचना है। क्योंकि अब क्या हुआ, अब मार्केट ने खुद ने क्या कर दिया, अपना दम तोड़ दिया कि अब यहां से और आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। तो इसके बाद अब जब ये रेड कैंडल बनी तब आपका सिनेरियो क्या बनना चाहिए, सेलर के साथ। बट ये सेलर ने भी क्या कर दिया, M3 कंप्लीट कर दिया। तो अब आप वेट करोगे कि अब बायर कब आएंगे। बायर को आने दो। बायर आ गए फिर बायर के साथ ट्रेड करो, क्योंकि आपको पता है कि ये सेलर एग्जॉस्टेड है और इसने भी एग्जॉशन दिखा दिया यहाँ पे। तो आपको नेक्स्ट पार्टी के आने का वेट करना है। ऐसा नहीं कि सीधा कंप्लीट हो गया आपको आपने सीधा रिवर्स कर दिया। हाँ, इसके बाद अगर आपको रिवर्स करना है तो आपको एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट चाहिए जहां मार्केट जा रहा है। मतलब जो एक अनमिटिगेटेड आपका लिक्विडिटी एरिया है वो, अगर वहां तक जा रहा है मार्केट तो आप ले सकते हो ट्रेड, जैसे कि यहाँ पर आपने ली है। कोई डाउट है इसमें किसी और का? एक पूछना था डाउट और। मैंने आज ओनली 4 सेटअप पे ट्रेड लिया सब कुछ देखकर। हाँ बताइए डाउट। अ, हम पहले जब एमसी कंप्लीट नहीं होता था, फिर एक कैंडल बनाता था तो हम कंटिन्यू करते थे, अब वो नहीं करना। करेंगे ना। ये रहा देखो, ये कैंडल जैसी बनी, सॉरी ये M3 जैसी कंप्लीट हुआ। ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है ऊपर हम्म। मतलब बायर के लिए। ये जैसे ही कैंडल बनी तो इसके बाद आप क्या करोगे, वेट करोगे कैंडल का कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए जाऊंगा। अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है उसे याद करो। यहां पर ऑर्डर फ्लो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मार्केट हो सकता है इसके जैसी कैंडल बनाए, या इससे बड़ी कैंडल बनाए, या फिर एक छोटी रेड कैंडल बनाए। तो यहां से मार्केट पूरी ऐसी कैंडल तो बना नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि अगर एब्सेंस सॉरी M3 कंप्लीशन के बाद रिवर्सल ना आए तो मार्केट कंटिन्यू करेगा 3 कैंडल तक। तो आपकी एंट्री पॉइंट क्या रहती, जब ये नीचे आता आप यहां से एंटर करते, आप विन करते यहाँ पे। बट कलर चेंज हो गया तो अब क्या सोचना है, अब यहाँ पर मैं तुरंत बायर के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बायर एग्जॉस्टेड है पहले से। तो अब यहाँ पे कौन आ सकता है, सेलर आ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर भी क्या हुआ, M3 कंप्लीट हुआ, रिवर्सल नहीं आया, तो ये कैंडल के बाद तुरंत कभी ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पर मैंने क्यों इस कैंडल पे ट्रेड करने के लिए मना किया, क्योंकि ये कंफर्मेशन कैंडल होती है। ये जिस भी साइज की कैंडल होगी उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की साइज डिसाइड होगी। अब जैसे कि अगर ये कैंडल ऐसी बड़ी होती तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है, छोटे से बढ़ा गया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करता कि इससे बड़ी कैंडल आए या फिर इससे छोटी कैंडल आए, उस तरीके से। M3 कंप्लीट होने दो, एक और कैंडल आने दो, अगर वो ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके बाद आपको वेट करना है ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप नीचे आते ही ट्रेड कर सकते हो, अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर आप मार्जिनल सेफ्टी का वेट करो। हमें इससे क्लियर है? जो सेकंड वाली कैंडल है एमसी कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना। करना है ना, क्यों नहीं करना। देखो M3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, हम्म। ये आपकी फर्स्ट कैंडल थी कंफर्मेशन वाली। इसके हम्म। बाद आपको वेट करना है एक कैंडल का, हाँ, वही कि पूछ रहा हूँ अगर कि फिर ये नहीं कर रेड सकते कैंडल इससे, नहीं कर इस सकते। वाली देखो पे। अगर ट्रेड करते तो क्या हो जाता आपके साथ। ये जैसे ही M3 कंप्लीट हुआ, एक कैंडल बनी, कंफर्मेशन कैंडल कहाँ है, कंफर्मेशन कैंडल आएगी तो ही हम जाएंगे ना। अगर कंफर्मेशन कैंडल ओके। नहीं आएगी तो ऐसा सीन होगा आपके साथ फिर। तो इसलिए ये कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी का क्लियर है ये डाउट, मतलब इसमें कोई डाउट है? सर व्हाइट बोर्ड पर अगर कोई एक पार्टी एग्जॉस्ट नहीं है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिवर्स करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बस वो किस किस तरीके से एग्जॉस्ट कर सकती है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो कैसे कर सकती है, अपने अपना नंबर डिक्रीज कर सकती है, मतलब पहले 3 है अब 2 है अब 1 हो गए, उस तरीके से कर सकती है। दूसरा इस तरीके से M3 कर करके अपने आप को एग्जॉस्ट कर सकती है। अब तीसरा चीज अभी हम पढ़ेंगे, पहले ये दो क्लियर है बता दो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
ओनली M3, M4 से नहीं होगा क्या सर? M4 तो सिर्फ आपको कंफर्मेशन देता है कि हाँ यहाँ पर प्रेशर कलेक्ट हो रहा है। आप सेलर की ट्रेड करनी है तो आपको कहाँ से करनी है, अगर स्टार्टिंग होते ही ऊपर की लिक्विडिटी पे जाए तो वहां से आपको पुट की ट्रेड करनी है। ये कंफर्म करता है सिर्फ। ये थोड़ा इजी था हाँ। और बट सर थोड़ा चार्ट में और भी एक्सप्लेन, एग्जाम्पल दीजिएगा। अरे अब बहुत एग्जाम्पल आएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तो ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरीके से हो सकता है। अभी जितने भी चार्ट आएंगे वहां पर हम चेक करेंगे ना कि किस किस तरीके से मार्केट एग्जॉस्ट कर सकती है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे फिर, अगर कोई डाउट ना हो किसी का। क्लियर है? वैसे तो कोई इजी नहीं है, बस आपको आपकी आंखों को बहुत शार्प होना पड़ेगा इसमें। आपको तुरंत पता चलना चाहिए कौन सी पार्टी एग्जॉस्टेड है, कहाँ M3 हो रहा है, क्या हो रहा है। और हाँ, कभी भी एक पार्टी आने का वेट करना है हमेशा, जब ये आ जाए उसके बाद ही नेक्स्ट पे ट्रेड करनी है। वो भी सारे आपके कंफर्मेशन हो तभी, तुरंत कभी नहीं जाना। चलिए, आपको क्लियर है नितिन जी? हाँ जी, क्लियर है। 5 मिनट टाइम फ्रेम, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज्ड। ओके, एब्सेंट सेटअप, बायर एग्जॉस्टेड कैंडल। वो तो हो रहा है, कोई इशू नहीं है। बट एक और चीज देखिए क्या है, अगर गौर से देखो तो यहाँ पे आपकी एक इनसाइड कैंडल भी थी। जब ये इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी थी? रिवर्सल की भी थी। तो जी। कॉन्फ्लिक्ट जब हो तब ट्रेड नहीं करना है हमें, कि आपका एक सेटअप बोल रहा है कॉल के लिए जाओ, दूसरा बोल रहा है पुट के लिए जाओ, तो वहां पर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सी साइड जाऊं। तो क्लीन सेटअप्स पकड़ने हैं, जहां पर आपको क्लीन चार्ट मिल रहा है, चार्ट जो बोल रहा है वो चीज हो रही है। अगर चार्ट दोगलापन दिखा रहा है कि मैं ये भी करूंगा मैं वो भी करूंगा, तो उस चार्ट पर नहीं रहना। जैसे कि ये वाला चार्ट था, ये दो दो चीज कह रहा था, यहाँ पर कह रहा था पुट के लिए जाओ, दूसरी तरफ से कह रहा था कॉल भी बन सकता हूं मैं। तब क्या विश्वास करोगे आप? 3 मिनट टाइम फ्रेम, सेटअप ऑफ सेलर्स बायर्स ऑर्डर फ्लो डिक्रीज्ड, सेलर्स ऑर्डर फ्लो इंक्रीज्ड। लेफ्ट साइड पे मैं नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या सिनेरियो हुआ है, ये भी आपको चेक करना है एक बार। पूरा क्लीन था, नीचे था दोनों लिक्विडिटी, इसलिए मैंने ओपनिंग पे ले ली थी, क्योंकि वहां पे भी हाँ फिर एब्सेंस था ठीक वहां है। का सेटअप बड़े टाइम पे, इसलिए लिया ओपन। हम्म, चलिए अच्छी ट्रेड है। बस आज का जो हमने सीखा वो इंक्लूड करिएगा, तो आपको और अच्छी जी। एक्यूरेसी मिलेगी। अगर उसमें भी आपको ऐसा चार्ट मिल गया जो ये वाला चार्ट था, इसमें आपको ट्रेड करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये आपको भर भर के लिक्विडिटी देगा, मतलब लिक्विडिटी वाली एंट्रीज देगा, आपके एरिया पे जाएगा। तब आप वहां से आप रिजेक्शंस की ट्रेड कर सकते हो, बॉडी की ट्रेड कर सकते हो। बस आपको डायरेक्शन सही पकड़नी है कि कब क्या हो रहा है। अगर आप एक भी M3 चूक गए तो फिर आपको दिक्कत होगी वहां पे। ओके, आ जाइए अमित जी, माइक ऑन कीजिए। अरे उमाकांत जी, यहाँ तक पहुंच गए आप, क्या बात है। आगे का सब देख लिया आपने अच्छे से? कोई डाउट है उस पे? 1 मिनट अमित जी, आपका माइक ऑन करता हूँ। उमाकांत जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। उमाकांत जी माइक ऑन कीजिए अपना। अरे गायब ही हो गए तो। हेलो, माइक हेलो। ऑफ है मेरा आपका अमित जी। मेरा हाँ ऑन हो आ रहा गया है, अभी माइक। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। कैसा रहा आपका कल आज का प्रैक्टिस? आज का बहुत अच्छा रहा। समझ आ रहा है अभी सब कुछ? हाँ हाँ। चलिए बढ़िया है। ये ट्रेड ठीक आपने है ना, वन ऊपर मिनट पे लिक्विड। ही
1 मिनट पे ही किया हमको आपने कि दूसरे टाइम फ्रेम भी इंक्लूड किए? सर 5 मिनट में हमको तो समझ में नहीं आता कि आप लोग देखते क्या है। हम कोशिश किए लेकिन हमसे हो ही नहीं पा रहा है। जो 1 मिनट में देखते हैं हम 5 मिनट में देखते हैं, सिंपल। क्या नहीं समझ आ रहा उसमें? 1 मिनट में क्या मतलब देखते हो आप? क्या देखा आपने ऑर्डर 1 मिनट फ्लो में, बताओ? M3 देखते हैं, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज इंक्रीज देखते हैं। हम्म। तो अब 5 मिनट का चार्ट कुछ अलग लैंग्वेज में होता है क्या? चाइनीज में होता है? न- कौन सी लैंग्वेज में होता है? नहीं नहीं, वो भी रेड हमको ये ग्रीन नहीं में ही होता है? सिर्फ 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, नेक्स्ट कैंडल जब शुरू होगा उसके बाद स्विच हम्म। करना है कि कब ये नहीं समझ में आता है। देखो वो डाउट आपका कैसे क्लियर होगा? अब जैसे कि आप आए चार्ट पे, ये कैंडल यहाँ पे टच हो गया है और ये कैंडल अभी हम्म बन रहा है, तो इसे चुपचाप हम्म बनने दो, बनने दो, बनने दो, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। अब ये कंप्लीट हो हम्म गया, अब आपको समझ आया कि अच्छा चलो 5 मिनट में M3 हुआ है। अब नेक्स्ट कैंडल जो है रिवर्स कर सकता है, और वो कहाँ से करेगा? उसके लिए जैसे आप 1 मिनट में ये ड्रॉ करते हो, 5 मिनट में भी ड्रॉ हम्म। करोगे। और जब वहां पर मार्केट टच करेगा, फिर तुरंत आओगे 1 मिनट में। वहां पे जब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होगा तब आप ट्रेड कर सकते हो। जब आपको अच्छा पावर दिखेगा तब आप ट्रेड कर सकते हो। या फिर जब बायर एग्जॉस्ट होंगे तब आप ट्रेड कर सकते हो। तब आप सिंपल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज के ऊपर भी ट्रेड करोगे ना, तो भी ट्रेड विन होगी, क्योंकि आपके पास अच्छा, बड़ा टाइम फ्रेम का पावर है। ओके। कल हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं। यही चीज समझ में नहीं आ रहा था। कोई इशू नहीं है। ये ये ट्रेड भी ट्रेड बहुत प्यारी थी। परफेक्ट थी एकदम। क्या डाउट है? यहाँ पर बायर्स बायर एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट। फिर रेड के बाद 3 बायर क्यों आए? हम्म। बायर जोन की एग्जॉस्ट वजह है, से। बट देखो, हाँ वही बात है, जोन की वजह से। बट बायर तो एग्जॉस्ट है ही, सेलर भी साथ साथ एग्जॉस्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो अब दोनों कैसे? पार्टी एग्जॉस्टेड है, तो हो सकता है कि जो ज्यादा पावर में है वो आ सकती है। तो अब यहाँ पे सेलर ज्यादा कैसे पावर में कौन है? एग्जॉस्ट है? सेलर कैसे एग्जॉस्ट है? आप बताइए। पहले सेलर कितने थे? दो थे। अब कितने हाँ। हो गए? एक हो गए। तो ये भी एक एक हमारा आ, एग्जॉशन का पार्ट ही है। जब जब ग्रीन नहीं बना था तब तो पता नहीं था कि एग्जॉस्टेड था या नहीं था। हाँ, तो ये कैंडल अगर ऊपर जाएगी तो आपको कहाँ से ट्रेड करना है? जोन से ट्रेड करना है या उसके लिक्विडिटी पॉइंट से ट्रेड करना है? लिक्विडिटी ओपनिंग से से। तो हाँ करोगे नहीं आप। हाँ हाँ, सही सही। तो ये अगर ग्रीन बन गया तो आपको क्या सोचना है तुरंत? ऐसा नहीं सोचना है कि चलो ये रिजेक्ट कर गई, नेक्स्ट में जाता हूँ पुट के लिए। फिर बन बन जाएगी ये बड़ी वाली ग्रीन। तब आपको तुरंत अच्छा, दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर रेड आनी चाहिए थी, बट ये ग्रीन आ चुकी है, तो अब सेलर भी इसका यहाँ पे मतलब है। एग्जॉस्ट हो चुके हैं। समझ गए समझ गए। यहाँ पे अच्छा, लिक्विडिटी, अपने ये कौन सा लिक्विडिटी पॉइंट है? अपने लिक्विडिटी को स्वीप करेगा तो नहीं होगा ना? नहीं, ग्रीन कलर की कैंडल पे नहीं हम देखते, हम रेड कलर की कैंडल पे ही देखते हैं। ये तो जोन की अच्छा। वजह से यहाँ पे जो है रिवर्सल आया। हाँ हाँ। गैप अप भी किया था। हम्म। ऑर्डर फ्लो हम्म। डिक्रीज किया। देखो यहाँ लिक्विडिटी पे स्वीप। हम्म आगे जाके आप समझोगे कि ये इतने सेलर जो है एग्जॉस्टेड है। क्यों एग्जॉस्टेड है? यहाँ पर क्या हुआ है, आपका हिंड्रेंस कंसेप्ट है। कि यहाँ पर जो कैंडल है वो ऑलरेडी हिंड्रेंस की वजह से जो है एग्जॉस्टेड थी। और उसके बाद ये जो कैंडल है इसने अपना पावर कब शो किया? यहाँ पे। अच्छा। जब इस लिक्विडिटी के पास मार्केट आया, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, ये कैंडल ओपन होते हुए नीचे गई, उसके बाद एंट्री बाकी हम आपकी दे, बहुत प्यारी थी ये वाली। हम देखे हम देखे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, सेलर लिक्विडिटी ग्रैब किया, हम ले लिए ट्रेड। हम्म। और दूसरा भी था, एक इनसाइड कैंडल भी था। बट ये थोड़ा हाँ हाँ। एबनॉर्मल था, क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है रेड कैंडल, उसने दोनों तरफ ब्रेक किया, ऊपर भी ब्रेक किया, नीचे भी ब्रेक किया। बट कंफर्मेशन क्या थी आपके पास? कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था, जो कि आपने देखा। लिक्विडिटी और था। हाँ हाँ, वो तो आपका एंट्री पॉइंट था। बट वो कब काम वो करता अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होता? यही तो जान बचाता है लिक्विडिटी। हम्म। बहुत अच्छा चीज बता दी है आप। अरे अभी तो अच्छा, यहाँ देखते जाओ। M3 और M4 दोनों M4। हुआ है ना? हाँ। बट यहाँ पर क्या था, मार्केट ने ये गैप को फिलअप क्यों नहीं किया? यहाँ पर अभी भी गैप हम्म। है ना। क्योंकि हाँ। पहले क्या हुआ है, पहले बायर सॉरी पहले सेलर पावर में थे। बट क्या हुआ,
सेलर एग्जॉस्ट हो गए, सेलर एग्जॉस्ट हुए, उसके पहले बायर कैसे थे? बायर भी एग्जॉस्टेड थे, उसकी भी एक ही हम्म, कैंडल थी। तो उसके पास उतना ज्यादा पावर नहीं था कि वो यहाँ तक जाके कंप्लीट कर सके, वरना ये पूरी कैंडल जो है कंप्लीट करती इतनी, ये जो स्पेस है वो। लेकिन लेकिन बायस तो 2 कैंडल आ गया तो ये तो पावर में आ गया ना। बट ये क्यों आया दूसरा कैंडल? क्योंकि इसने M3 किया है। अगर M3 नहीं किया होता तो ये दूसरा कैंडल नहीं आता। अच्छा 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 अच्छा। अब वीक भी नहीं है, एक स्टेबल कैंडल भी नहीं है बायस का, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। एग्जॉस्टेड है, ये एग्जॉस्टेड कैंडल होती है। अच्छा ठीक। ये जोन आपका का ट्रेड एक्सप्लेन ब्रेक किया किया। है। अच्छा, लिक्विडिटी ब्रेक, जोन का ब्रेक किया, ऑर्डर फॉर डिक्रीज। नहीं, एक्चुअली में क्या था रीजन, अब देखो, अब जब मैंने ये चीज समझाई आपको, ये सेलर कैसे है आपके, ये एग्जॉस्टेड सेलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर M3 करके आ रहे हैं सेलर। जब M3 करके अच्छा आएंगे, मुझे पता है कि 3 कैंडल बाद क्या हुआ, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ इस कैंडल पे, पिछले 2 कैंडल से। और उसके बाद अच्छा। लिक्विडिटी में जाके ये सेलर फंसे, और ये कैंडल भी हम्म, जाके ओपन हुई नीचे। तो मैंने यहाँ से कॉल की ट्रेड, अच्छा ठीक। और ये एग्जॉस्टेड थे, इसी वजह से ये 2 कैंडल आई है। ओके ओके, मेरा मोटा मोटी एक्सप्लेन ठीक था। हाँ, बट ये चीज आपको पता नहीं था ना, अब आपको पता है हाँ। कि ये पूरे सेलर एग्जॉस्टेड है। अब सिर्फ आपको हम्म, इतना बोलना है कि सेलर एग्जॉस्टेड थे, तो बायर ने लिक्विडिटी ग्रैब करके कॉल की कैंडल ऊपर बना गए। दी। अच्छा, इसको देखिए इस तो। पे इसको ट्रेड फर्स्ट सेलर फर्स्ट एग्जॉस्टेड है ना सर? हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट। हम्म। नहीं, ये कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट होगा? बायर ऊपर वीक फर्स्ट रहेगा। अटेम्प्ट करते हैं हमेशा ऊपर की विक पे सेलर की। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया। M3 किया। अब देखो, अब ये जो बायर आ रहे हैं वो कैसे है, ये बायर पूरे एग्जॉस्टेड है। कब तक? वो इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी कभी मार्केट क्या करता है, ये वाला सिनेरियो करता है। इसमें क्या हुआ है, मार्केट यहीं से एग्जॉस्ट हो चुका था, बट इसके बाद ये ग्रीन कैंडल आई। आपकी कंफर्मेशन कैंडल कौन सी थी? ये वाली थी। अगर ये भी ग्रीन कैंडल बनी तो आप इस पे क्या करते? आप सोचते कि मार्केट ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, ये कैंडल जैसे ही ओपन होती नीचे आती, आप ट्रेड ले लेते, बिकॉज यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी। अब ये नहीं अब बनी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट अब ने, सॉरी, हाँ, अपने ओपनिंग उसके तक बाद नहीं मार्केट आया, ने इस क्या पर किया? नहीं लेते। इस वाली पे लेते आप ट्रेड, ये वाली कैंडल पे। क्यों, ओपनिंग तक तो आई नहीं नीचे। ओपनिंग तक नहीं आई ना। आपको सोचना क्या है कि यहाँ पे छोटी ग्रीन कैंडल बन सकती है। किससे अच्छा छोटी? अच्छा। प्रीवियस वन से। तो अगर ग्रीन कैंडल बनना है उसको, तो अपनी ओपनिंग से तो ऊपर ही क्लोज करेगी ना वो। तो हमारी एंट्री पॉइंट हाँ। क्या होनी चाहिए? ओपनिंग के स्लाइड नीचे। ये कैंडल जरूरी नहीं है कि पूरा नीचे तक आएगी। अच्छा तो आपकी एक ट्रेड यहाँ पर आपको मिल जाती, भले ही फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो। अगर मार्केट को रिवर्स करना ही था तो मार्केट इसी के बाद कर देता यहाँ पर। बट यहां से ही मार्केट ने क्या कर दिया, एक दूसरा पावर जनरेट कर लिया अपने साथ। जब वो दूसरा पावर जनरेट किया, तो अब ये जो बायर है वो एग्जॉस्टेड नहीं है। हाँ, मुझे यहाँ का सिनेरियो नहीं पता कि उसने M3 किया है कि नहीं। अगर किया है तो एग्जॉस्टेड है। बट यहाँ यहाँ पर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट वर्क किया है, इसका मतलब ये बायर ने कहीं पर एग्जॉस्ट नहीं, सॉरी, M3 नहीं किया है, वरना यहाँ पर क्या होता, ये कंप्लीट हो जाता है M3। अच्छा, नीचे जो ट्रेड किए वो सही था ना M3 कंप्लीशन पे। क्या किया था अभी? इस सेलर एग्जॉस्टेड है, यहाँ पे रिवर्स करने गए थे आप? नहीं नहीं, कंटिन्यू किए हैं। अच्छा, ये सेकंड सेलर। कैंडल पे ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, बट यहाँ पर भी डाउट होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, बायर भी तो एग्जॉस्टेड थे पहले, बायर की भी तो एक ही कैंडल है, तो कैसे पता कर सकते हैं कि ये कंटिन्यू ही करेगी? ये कैंडल ने लिक्विडिटी पर ओपन आया था। होके अपनी विक पे, हाँ, तो जाके आप ले लिक्विडिटी पर सकते आया। हो। वही किए थे। वेरी गुड, वही पकड़ना है, क्योंकि वो कैंडल रिवर्स भी कर सकती है। ये सर हाँ, आपका मेरी ट्रेड है, ट्रेड समझ उठा दी में। आप। हाँ, समझ में नहीं आया कि वो बताइए, थोड़ा कैसे समझिए। कैसे आप ले लिए। सेलर एग्जॉस्ट है, फिर भी आप। एक तो ये बहुत ज्यादा ब्लर है। रुको, मैं इसको उसमें खोलता हूँ टेलीग्राम में।
अगर उसी प्रीवियस बार का मूव होता तो कंटिन्यू करता। वो आप मुझे पूछेगा जब आपका टर्न आ जाए, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो भूल जाऊं। वो ट्रेड। पब्लिक ग्रुप में है। हम्म। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या सोचा होगा मैंने यहाँ पे? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसे? हमको तो लिक्विडिटी पे लगता है कि रिवर्स कर दिए हैं। सारा एक्सप्लेन कीजिए सर। सारा ही एक्सप्लेन करेंगे भाई। टेंशन ना लो, आपके जो भी डाउट है आप इकट्ठा करके रखो। आपकी पीडीएफ आए तब बताना मुझे। इसे एक्सप्लेन कर दो कोई अगर कर सके तो। देखते हैं कौन क्या क्या चीजें पकड़ पा रहा है। नहीं समझ में आया कि अरे किसी को समझ नहीं आया क्या ये? दिमाग के ऊपर से निकल गया। लिक्विडिटी पे आप ट्रेड किए इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन और क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है। रुकिए, एक सेकंड। बाउंस। बायर्स चलिए भी ये एग्जॉस्टेड बताओ है मैं। उसमें। देखिए, ये जो बायर आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे? यहाँ से आ रहे थे। ये जो बायर का मुंह है यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अब ये बायर कैसे थे, सबसे पहले तो हमें वो देखना है कि ये बायर कैसे स्टार्ट हुए थे। पहले से ही एग्जॉस्टेड थे। अब ये दूसरी कैंडल की भी कैसी है, बहुत ज्यादा इसने वर्क किया है। अभी भी नॉन एग्जॉस्टेड है बट वर्क बहुत ज्यादा किया है। बट जब ये कैंडल आई, वो कैंडल कैसी थी, उसने पूरा ही वर्क कर दिया है। और दूसरी चीज, ये जो कैंडल है वो आप पढ़ोगे आगे जाके कि ये बहुत अच्छी कैंडल होती है, इसका पावर जो है रिफ्लेक्ट करता है आगे जाके। तो उसी के वजह से ये जो जब ऊपर गई तब मैंने इस लिक्विडिटी को यूज करते हुए ट्रेड ली थी, क्योंकि ये एक अनमिटिगेटेड लिक्विडिटी थी। मैं चाहता तो इसके अच्छा। ऊपर ट्रेड करता, बट ये कैंडल हम और ऊपर 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 जाए जा रही थी, तो मैंने वेट किया हम कि चलो इसके बदले अगर ये मिल जाए तो ये और अच्छा। तो हम भी आप सोचे कि अगर बोल। इस पर क्यों, इसका क्यों नहीं इस्तेमाल किया लिक्विडिटी जो इसका इस्तेमाल कर दिए। इसी हम सोच रहे हाँ, थे। इसकी मूवमेंट कुछ ऐसी थी। मूवमेंट ये जैसे ऊपर गई, जाए जा रही, जा रही है, जाए जा रही है। तो हम्म, इसको ये मिल रहा है आपको, बट इससे और ज्यादा मिले तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मैंने वेट ठीक किया, अगर आती तो लेता, नहीं आती तो मैं छोड़ देता। ठीक। लोगों के डीएम इसी बारे में तो आते रहते भर भर के, क्योंकि उन्होंने उनको ये सब चीजें पता ही नहीं है। उनको तो बस वही पता है, दो कैंडल स्टेबिलिटी होती है, मारो कॉल की। सेंटीमेंट हम्म, खाली हम्म, है, ओपन हम्म, एरिया खाली है। उनको और कुछ पता ही हम्म, नहीं है। कैंडल ओपन होके देखो यहाँ पर। पहली बात, ये जो सेलर है वो कैसे है, अभी नॉन एग्जॉस्टेड है। क्यों नॉन एग्जॉस्टेड है? क्योंकि इन्होंने अभी तक ना तो लिक्विडिटी ग्रैब करी है, ना सॉरी लिक्विडिटी नहीं, M3 नहीं किया है। तो ये एक अच्छे सेलर है। क्यों एक अच्छे सेलर है? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब ये मत कह हम्म, देना कि ये जो है वो एग्जॉस्टेड है। हाँ एग्जॉस्टेड है, बट ये एक बार रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि अभी पिछले वाली ट्रेड में किया था। ये भी अच्छा। बायर जो है वो एग्जॉस्टेड थे, बट वो एक बार रिफ्लेक्ट किए थे यहाँ पे। तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट नहीं किए, तो एक बार तो एटलीस्ट रिफ्लेक्ट करते। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो था। और ये जो बायर थे वो कैसे थे? इनसाइड कैंडल, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज,
और आपने एक अच्छी एंट्री पकड़ी। अच्छा, इसमें एक मेरा डाउट है इनसाइड कैंडल में, स्टार्टिंग से। बोलो अगर ऊपर, हेलो, बोलो बोलो बोलो। अगर इनसाइड कैंडल ऊपर ब्रेक एक बार करेगा तो मतलब हम्म। ब्रेकआउट हो, या फिर उसके बाद नीचे आएगा तो नीचे भी ब्रेक करेगा तो उसको भी वैलिड मानेंगे? मैं खुद दूसरी बार यूज नहीं करता हूँ, बस मैं एक बार यूज करके उसे छोड़ देता हूँ, फिर दूसरे सेटअप को अच्छा, पकड़ता हूँ। मैंने कभी ठीक बैक है। टेस्ट नहीं किया कि ये दूसरी बार अच्छा काम करता है कि नहीं करता। आप कर सकते हो, हम्म, मतलब जो करना ठीक। चाहते हो वो कर सकता है, मे बी हो भी सकता है। कैसे? यहाँ पर भी लिक्विडिटी थी, जब इसको ब्रेकआउट किया तो रिवर्सल भी आ सकता है। हम्म, वो आपके ऊपर है कि आपको और कितना रिसर्च करना है इस नॉलेज के ऊपर। हाँ, ये तो वही आपका रेड ग्रीन वाला पैटर्न, और लिक्विडिटी के लिक्विडिटी साथ। ग्रे। सेलर एग्जॉस्टेड। इस पे एब्सेंस की ट्रेड जोन भी ऊपर थी, बहुत प्यारी। जब ऐसी ट्रेड्स मिलेगी ना आपको एब्सेंस वाली, जब जोन भी ऊपर है, एक पार्टी एग्जॉस्टेड है, तब ही एब्सेंस को यूज करना है, उसके बिना एब्सेंस को यूज नहीं करना, क्योंकि तब अच्छी कैंडल के साथ एब्सेंस बनता है आपका। और नीचे उसी इसी इस पर 3 ट्रेड किए थे। कहाँ कहाँ? देखिए, एक ऊपर किए थे, ग्रीन ग्रीन वाली पर। हम्म। M3 के लिए नी- कंप्लीशन। हाँ हाँ, हम्म। ये हो गया। एक नीचे किए थे, हम्म। और ये एक वाली। एक किए थे M3 कंप्लीट किया उस पर, एक किए थे एब्सेंस पर। 3 ट्रेड किए हैं इस पर। दो वेरी गुड। दो व्हाइट लाइन लगा हुआ है, दोनों पे ट्रेड किए हैं, और एक रेड लाइन लगा हुआ है उस पर भी ट्रेड किए हैं। M3 कंप्लीट, एब्सेंस, और उधर ऊपर में। देखो यहाँ पर एक और चीज, अगर आप ट्रेड करने जाते, हम्म, अब जैसे कि ये M3 कंप्लीट हो गया यहाँ पे, हम्म, ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल के, अब बायर जो है ऊपर जाएंगे। अब ये फर्स्ट हम्म, कैंडल या सेकंड कैंडल, तो अब थर्ड कैंडल कैसी आनी चाहिए? इससे छोटी, सॉरी, इस वाली से छोटी या फिर बड़ी। तो हम क्या करते, ओपनिंग के नीचे आता कॉल की ट्रेड करते। अब वही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी हुआ है। अब यहाँ पर क्या था, M3 इसने टच किया है, तो M3 कंप्लीट करने इसको जाना था। तो यहाँ पर दो तीन पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट जो है बाई साइड ही जाती, भले ही गैप अप है। हम्म। यहाँ पर बहुत सारों का लॉस हुआ होगा, क्योंकि गैप अप समझ के उन्होंने रिवर्स कर दिया होगा मार्केट को। नहीं, हम भी इस पे पुट का ही लिए थे, लिक्विडिटी पॉइंट पर लिए थे ऊपर। अच्छा, नहीं, आपको ये वाला चीज भी समझना था, क्योंकि यहाँ क्या पर बोला? भी M3 कंप्लीट हो चुका, बट हम्म, रिवर्सल नहीं आया, तो यहाँ से आपका हम्म, अलग सिचुएशन चालू हो जाता। हम्म। इसमें बहुत शायद दिमाग लगा 3 ट्रेड करने M3 में। कंप्लीट हुआ तो ये कैंडल वेट करते, ये कंफर्मेशन कैंडल थी, सॉरी। तो इसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड करने जाते और वो ट्रेड आपकी लॉस होती। क्यों लॉस होती? क्योंकि ये M3 कंप्लीट करते करते, ये दूसरा सिनेरियो बनाते बनाते मार्केट ने एक और M3 कंप्लीट कर दिया, और हम्म, वहां पर ये सिचुएशन में एक रेड कैंडल भी आ सकती थी। तो आप यहाँ की हम्म, कहानी को यहाँ पे जोड़ोगे नहीं। वो कब ठीक। जोड़ोगे, जब आपका दूसरा लिक्विडिटी पॉइंट दूर होता, या इसने M3 नहीं किया होता, तो आपकी ये सिनेरियो सक्सेस हो जाती, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आती। बट इस सिनेरियो ठीक। में यहाँ पर रेड बनने की भी पॉसिबिलिटी थी। कंप्लीशन पे ट्रेड। हाँ, नीचे आइए, इसलिए पहले ये नीचे आइए। सेलर्स भी एग्जॉस्ट हो गेन गया है याद ना? रखना है। सेलर भी एग्जॉस्ट है, और ये बायर की कैंडल पहले नीचे आई है अपने ही एंट्री हम्म, पॉइंट पे। हाँ। बहुत बढ़िया। बस आप एक बार ट्राई कीजिए, 3 मिनट वाला, 3 मिनट के कैंडल के 3 मिनट या फिर 5 मिनट को एनालाइज करिए, फिर 1 मिनट में ट्रेड करिए, तो आपकी एक्यूरेसी और ठीक, आएगी। खैर, इससे ठीक। अच्छी तो और क्या ही आएगी। आपकी एक्यूरेसी आज क्या आई है? आज रखिए ना कि 90 प्लस है, 90 रखिए ना। चलिए, बहुत बढ़िया है। बट और जहां जहां पर मैंने जो जो चीज बोली है, उसको वीडियो देख के एक बार रिपीट कीजिएगा कि कहां पर क्या मिस्टेक हो रही है। अच्छा, लास्ट वाली बहुत ट्रेड माइन्यूट देखिएगा, लास्ट मिस्टेक है। वाली, लास्ट वाली। हाँ हाँ, लास्ट ये जो है स्क्रीन के और लास्ट में है। हाँ, उसी को ठीक है। हाँ, ये वाली भी ठीक है, ये गैप अप है।
हम्म। गैप अप है, अनइवन ऑर्डर फ्लो, ये गई ऊपर पहले, बट यहाँ पे कहीं हम्म। लिक्विडिटी नहीं थी आपकी। हाँ, सिर्फ हम गैप लिक्विडिटी से अप आप पे ट्रेड किए कर। थे। हम्म। हम्म। और सब ट्रेड ठीक है ना, मतलब ठीक कर रहे हैं ना? बढ़िया है ट्रेड, बढ़िया कर रहे हो एकदम। बस एक दो चीज मिस हो रही है, उसको देख के रिपीट कीजिएगा कि मैंने कहाँ कहाँ पर क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिए। उसको खाली ठीक है। इंप्रूव कर लीजिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है। लास्ट लास्ट स्क्रीन, लास्ट एसेस देखिए तो सर, लास्ट क्या है? लास्ट देखे ना हमने। अच्छा अच्छा, हाँ है ये ठीक है, वाला। ठीक। ठीक। चलिए। यस गोकुल आ जाओ, आपकी बारी आ गई। सर से भी पूछो मगर। अरे बाप रे, इधर तो और ही रामायण चल रही है। सर ओपन एरिया नहीं बताए। अरे भाई। अगर किसी पार्टी ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, मतलब वो एग्जॉस्ट हुई है। मतलब अगर किसी पार्टी ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, इसका मतलब वो एग्जॉस्ट हुई है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, उसने सामने वाली पार्टी को एग्जॉस्ट करने की कोशिश की है। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब ये होता है। अगर कोई पार्टी बिना लिक्विडिटी ग्रैब करे आई, इसका मतलब वो एग्जॉस्ट नहीं हुई है। हाँ डेफिनेटली। अगर वो कहीं पर एंट्री करके नहीं आ रही है ना, इसका मतलब वो एग्जॉस्टेड नहीं है। एग्जॉस्टेड मूव की लिक्विडिटी लेनी, अ, सर ने बोला। नहीं, वो नहीं लेनी है। अगर उसको लेके कंटिन्यू करोगे तो रिवर्स भी हो जाएगी कभी कभी। हेलो सर। हेलो। यस, हेलो हेलो। यस सर। कैसा रहा आपका गोकुल? कंफ्यूजन। आवाज कम आ रही है आपकी। जी सर। ठीक कीजिए माइक को पहले। अब ठीक आ रही है सर? हाँ अब ठीक है। ओके। समझ आ रहा है अब सभी आपको? हाँ, मतलब ट्रेड कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन भी है। कहाँ कंफ्यूजन है बताइए। आप ट्रेड देख लीजिए ना, उसके बाद कंफ्यूजन बस वही है कि एक जस्ट वो मार्केट मार्केट रीडिंग। मार्केट रीडिंग। क्या आपको डाउट है अब बताइए, यहाँ पर कौन सी पार्टी एग्जॉस्टेड है? यहाँ पर सर सेलर एग्जॉस्ट थे ये प्रीवियस कैंडल में, उसके बाद फिर बायर पावर में आ गए, लेकिन फिर सेलर पावर में आ गए। देखो ऐसे नहीं देखना है, पहले क्या देखना है। अच्छा, रेड ग्रीन रेड चल रहा है, मतलब क्या, बायर भी एग्जॉस्टेड है, सेलर भी एग्जॉस्टेड है, दोनों एग्जॉस्टेड है। फिर क्या हुआ, बायर ने मुंह बनाया। क्या इस बायर ने कहीं पे M3 किया? M3 नहीं किया। इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट करने की ताकत रखते हैं। अब ये देखो, क्या इस सेलर ने M3 किया? नहीं किया। तो ये सेलर में भी अभी ताकत है। बट जब आप सिचुएशन पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि ये जो ट्रेड है वो यहाँ पे लगेगी, जो आपने अभी करी है। और ये मैं जो अभी समझा रहा हूँ वही सेचुरेशन है। अगर उसको अच्छे से समझना है तो थोड़ा आगे जाके समझेंगे, अभी थोड़ा ओवरव्यू देख लो। आपको देखना है कौन सी पार्टी एग्जॉस्टेड है नहीं। अगर आप उस पार्टी को अच्छे से पकड़ लोगे, उसे ही सेचुरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसके पास है ताकत कि वो PRR कर सके। भले ही एक स्टेबिलिटी हो, तो स्टेबिलिटी को भी आप रिवर्स कर सकते सर एग्जॉस्ट पार्टी पकड़ पा रहा है, लेकिन वो कब रिफ्लेक्ट करेगा ये पता नहीं चल रहा। कभी दो कैंडल पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, कभी पूरा मूव पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर कभी सिंगल कैंडल पे ही। तो वो नहीं हो। पकड़ पा रहा है। मैंने अभी जो चीज बोली ना, उस पे हाँ। काम करो। मैंने क्या क्या बोला? क्या ये एग्जॉस्टेड है नहीं है, वो पहले चेक करना है। अगर एग्जॉस्टेड नहीं है तो वो दो कैंडल के बाद ट्राई करेंगे लिक्विडिटी पॉइंट्स को यूज करके रिवर्स करने की। अगर लिक्विडिटी पॉइंट्स ही नहीं है आसपास तो वो रिवर्स कैसे करेंगे? या फिर कोई ऐसी ग्रीन कैंडल होती जिसकी विक को रेड कैंडल ने ब्रेक किया होता, तो ये कैंडल अगर ऊपर जाके इसको टच कर लेती, फिर ये रेड कैंडल बन सकती है। क्योंकि ये वाला सिनेरियो वहां पे बनता है। जी सर। ये एग्जॉस्ट पार्टी पकड़ने का एक तो M3 है, अगर M3 किया है तो वो एग्जॉस्ट पार्ट एक एग्जॉस्ट मूव है। और एक क्लस्टर एग्जॉशन हम्म। का वो। पार्ट टाइप 1 है। क्या हाँ, है टाइप टाइप 1? नंबर वाला आपका, कि नंबर्स वाला। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। टाइप 2 क्या है, कि वो M3 करके आ रही है या नहीं आ रही है। ओके। दो टाइप से आपके। तीसरा भी आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है सर। अब बताइए यहाँ पर क्या।
ये बायर कैसे थे? वीक। वो अभी एग्जॉस्टेड नहीं थे। मैंने अभी जो जस्ट यहाँ पर बोला वो चीज यहाँ पर हुई है। क्या बोला मैंने? बताओ। ये बायर एग्जॉस्ट नहीं है, आगे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्यों वो 2 कैंडल के बाद नहीं आए? हम्म, पकड़ो चीजों को, मैं जो बोल रहा हूँ उसको पकड़ते जाओ, वरना छूटती जाएगी चीजें। एक ग्रीन कैंडल की विक थी जिसको रेड कैंडल ने ब्रेक किया था। ये कैंडल ओपन होके अगर इसको टच करेगी तो वो नीचे भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर, सॉरी, ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। अरे यार, मैं भी गलत ड्रॉ कर रहा हूँ। ये नीचे आया, ऊपर आया, फिर इसको अगर टच कर लेगा तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है। यहाँ पर ये सिनेरियो बना था, और इसी की वजह से इसके बाद जो है ये बायर ने रिफ्लेक्ट किया है। हम्म। बहुत रेड पर्टिकुलर। ग्रीन यूजिंग जोन और लिक्विडिटी। आपकी ये रही पॉइंट, बट जोन भी अच्छी एंट्री पॉइंट है। पहले तो एग्जॉस्ट का स्पेलिंग ठीक करो आप। और आपके में ऑप्शन आएगा एक इसको हटाने का, शॉर्ट लेवल को ऑन कर देना सेटिंग में जाके, ताकि यहाँ पर क्या कैंडल्स में हुआ है वो देख सके हम, ये बीच में ना आए। ठीक है सर। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका सिंपल एब्सेंस हो रहा है। बट यहाँ पर ये रेड कैंडल को क्या होना था, रिफ्लेक्ट करना था। उसको कहाँ एग्जॉस्ट किया गया? इस वाले गैप डाउन। क्योंकि इसी ग्रीन कैंडल के बाद सेलर को आना था, बिकॉज ये एग्जॉस्टेड कैंडल थी। बट क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ दिस गैप डाउन। कभी मैं गलती से गैप अप या गैप डाउन में कुछ उल्टा बोलूं तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या होगा, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि सर ने ये बोला है तो उसे पकड़ के रखना है। अगर मैं कभी उल्टा बोल भी जाऊं तो मुझे करेक्ट कर देना। जी सर। हम्म। क्या होना चाहिए था यहाँ पर? ये बायर कैसे है? पहले तो एग्जॉस्टेड है, ये कहीं से M3 करके आ रहा है, तभी इतनी बड़ी विक्स आती है। कभी भी आपको समझ ना आए तो चेक कर लेना ये विक्स को, वो कहीं ना कहीं से M3 कंप्लीट करके आ रही है, तभी ये कैंडल इतनी बड़ी बनी है। और उसके बाद क्या हुआ? ये कैंडल को ही इसके बाद आना था, क्योंकि सेलर बायर तो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। बायर एग्जॉस्टेड है तो क्या होना चाहिए? रेड ग्रीन चलेगा यहाँ पे थोड़ी देर। बट उसको अवॉइड करने के लिए मार्केट ने गैप डाउन करके अपनी लिक्विडिटी को लिया, और फिर वो ऊपर गया। यहाँ पे क्यों लिया आपने? एब्सेंस के बेसिस पे तो शायद। नहीं नहीं नहीं। ऑर्डर फ्लो भूल गए क्या आप? ऑर्डर फ्लो क्या कह रहा है आपका? बायर का, सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? गैप डाउन भी है, तो फिर भी आप ले रहे हो पुट की ट्रेड। पहले तो ये वाली कैंडल पे ट्रेड किया ना? हाँ, यही वाली पे। ग्रीन पे। हम्म। सारी सिचुएशंस को देखना है। अगर गैप डाउन हो रहा है तो फिर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे? क्योंकि सिचुएशंस आपके साथ नहीं है। ये सेलर को अच्छे से देखो, ये M3 करके आ रहा है। हाँ एग्जॉस्ट है। मैं जब भी आप क्लास को रिवाइज करोगे ना, बाकी स्टूडेंट्स की भी पीडीएफ को देखना कि उन्होंने क्या क्या चीज को नोटिस किया है, और वो चीजें नोट कर लो अपने बुक में या जहां पर भी आप नोट करते हो। तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करेगी, ये सबको कह रहा हूं मैं। अगर आपको डाउट हो रहा है कहाँ पर ट्रेड लेनी है, कैसे ट्रेड लेनी है, तो बाकी स्टूडेंट्स की पीडीएफ को चेक कर सकते हो आप। मैं उसे शेयर नहीं कर सकता, वरना तो शेयर कर देता। हम्म, हाँ सही है। बट देखो, फिर से आपने गैप डाउन में सेलर की ट्रेड की है। आप कर सकते हो नो डाउट, बट आपको पूरा मार्केट का सिनेरियो पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या आपको पता होना चाहिए था कि ये बायर ने क्या किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पर किसको एग्जॉस्ट किया? सेलर को एग्जॉस्ट किया। तो सेलर को एग्जॉस्ट किया तो आपको बायर के साथ जाना चाहिए था। ओके। एक और गलत ट्रेड क्यों यहाँ पर करी आपने ट्रेड? ये इसका रीजन नीचे होगा, उसमें फुल फोटो है, इसमें पता नहीं।
अरे ऐसे तो रीजन आपको लिखा हुआ पढ़ोगे तभी याद आएगा क्या? ट्रेड को देख के बताओ आपने ट्रेड क्यों करी यहाँ पे। इतना छोटे चार्ट में पता नहीं चल रहा है ना, तो उसमें बिग टाइम फ्रेम पे तो उसमें पता हम अच्छा किए हैं। शायद उसमें सेलर एग्जॉस्ट होंगे। हाँ इसमें रेट की चल ये, इसमें ये बीच में बायर एग्जॉस्ट हो गए थे, उसके बाद सेलर कंटिन्यू, सेलर का मूव प्रीवियस में था तो वो एक कंटिन्यू कर सकते थे एब्सेंस के बेसिस पे, और M3 भी हुआ था इसलिए हम्म। कंटिन्यू। बट कंटिन्यू कर रहे हो तो थोड़ा एंट्री पॉइंट्स को चेक करो। क्यों? एंट्री पॉइंट्स को क्यों देखना है हमें? बिकॉज आपको पता चल रहा है कि ये भी जो सेलर है उसने भी M3 किया है। तो वो, हाँ गैप है नो डाउट, बट प्रेशर भी कलेक्ट हो रहा है साथ साथ, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट हो रही है। कोई कह रहा है बायर की ट्रेड जाएगी, कोई कह रहा है सेलर की ट्रेड जाएगी। ये क्लीन ट्रेड नहीं है। क्लीन का मतलब सारी कंफर्मेशन एक ही डायरेक्शन में है। सब लोग कह रहे हैं कि ये सेलर की ही बनेगी। यहाँ पर कोई कह रहा है बायर की बनेगी, कोई कह रहा है बायर एग्जॉस्ट है सेलर आएंगे, सेलर कोई कह रहा है यहाँ पे M3 हुआ है, कोई कह रहा है बायर का प्रेशर कलेक्टेड है। तो क्या करोगे आप? हर जगह से कंफ्यूज। हम्म। यहाँ पे ये रेड कैंडल को देख के लगा कि सेलर एग्जॉस्ट हुए, लेकिन पूरे तरीके से नहीं, वो आगे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कैंडल खुलते ही मेरे डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ आपका ट्रेड किया, हमको लगा थर्ड कैंडल भी एक आ सकता है, जब प्रीवियस पार्टी एग्जॉस्ट भी है और उसके अच्छी प्रीवियस में ट्रेड थी। हायर मूव भी था इसलिए। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा था ये। यहाँ पर क्या हो गया? हमको लगा सेलर यहाँ वीक है। पूरा सिनेरियो आपको चेक करना पड़ेगा। आप भी क्या करो, एक बार देखो, कम ट्रेड्स लो, दिन की सिर्फ 5 ट्रेड लो। बट 5 ट्रेड में क्या क्या इंक्लूड करो? एक हाई टाइम फ्रेम इंक्लूड करो, एक लो टाइम फ्रेम में मल्टीपल कंफर्मेशन वाला सेटअप ढूंढो कि जहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन आ रही है। ऐसा नहीं कि एक दो कंफर्मेशन है आपने ट्रेड ले ली सीधा। यहाँ पर कितनी कंफर्मेशन थी आपको कॉल के लिए जाने के लिए, वो बताओ मुझे। बस एक प्रीवियस में सेलर एग्जॉस्ट है, और एक स्टेबिलिटी, एक अच्छा कैंडल देख के हम आपके लिए गए थे। कभी भी सेलर स्टेबल कैंडल जो है आपकी कंटिन्यूएशन की साइन नहीं होती। हो सकता है ये दो बायर के लिए ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल भी बने। और क्या ये एक सही एंट्री पॉइंट था? कोई लिक्विडिटी है यहाँ पे बायर की, तो आपने यहाँ पे बायर की ट्रेड करी है। ना तो सेलर की लिक्विडिटी ली, ना ही बायर की लिक्विडिटी ली पहले, तो हम क्यों यहाँ पर ट्रेड करेंगे? मैं आपको आपकी गलती दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। डाउट मार्केट अंडरस्टैंडिंग, क्या डाउट है? ये रीडिंग नहीं कर पाया, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग से जो बीच में एक ग्रीन कैंडल आया, तो उससे हम समझे कि प्रीवियस बाय एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फिर रेड ग्रीन पैटर्न चला, फिर वो दो तीन कैंडल ने बायर को, मतलब मिनी जोन को ब्रेक कर दिया, फिर दो कैंडल, फिर दो कैंडल, दो कैंडल इस तरह कंटिन्यू करा, फिर उसको कैसे ट्रेड सुनिए करेंगे। मेरी बात सुनिए। कल ही मैंने आपको ये चीज भी कही थी कि आप पूरी मार्केट को नहीं समझने बैठो। आप सिर्फ 3 4 कैंडल को समझो, वहां पर अपॉर्चुनिटी पकड़ो और वो मार्केट से निकलो। कोई भी एक चार्ट पे कभी भी स्टक नहीं रहना है। एक चार्ट इक्वल्स 1 ट्रेड, बस उससे ज्यादा नहीं। मैं खुद एक चार्ट पे एक ट्रेड करता हूँ, तो फिर मैं आपको कैसे कहूंगा कि आप हर एक कैंडल को पढ़ो पढ़ो पढ़ो? दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है। अगर आप पूरी कैंडल्स को पढ़ने बैठोगे ना तो दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा आपका। आपको को हर एक चीज आती होगी फिर भी आपको ऐसा लगेगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मार्केट तो मेरे जैसा बिहेव नहीं कर रही। बट वहीं आप अपने दिमाग को कहोगे कि आराम से बैठ, तेरे को एक ही ट्रेड निकालनी है, बेस्ट ट्रेड निकालनी है, तो वो देखो फिर आपको क्या ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है अपने दिमाग पे। हर एक कैंडल को रीड नहीं करना है। हम 30 मार्क का बंदे नहीं आए यहाँ पे कि हम हर एक कैंडल के ऊपर रीड करेंगे ट्रेड करेंगे, नहीं। इतना सब क्यों मेहनत करनी भाई? बाइनरी इजी है, बस उसे एक्यूरेटली पकड़ना है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। सारी कंफर्मेशन है तो ट्रेड करो, नहीं है तो अवॉइड करो, सिंपल। क्या डाउट है? ये फर्स्ट एरो में तो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है,
और सेकंड में जब प्रीवियस सेलर बायर एग्जॉस्ट हो हाँ, चुके हैं फर्स्ट यहाँ पे अटेम्प्ट तो, ओके, सेलर के साथ यहाँ पे हुआ है, गॉट इट। है ना, उसके बाद प्रीवियस बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो फिर वो गैप अप करके, नहीं, हाँ ठीक है, हम सोचे थे यहाँ पे कंटिन्यू क्यों नहीं किया सेलर जब प्रीवियस बायर एग्जॉस्ट है तो। तो कंटिन्यू करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, गैप अप बायर एग्जॉस्ट करना चाहिए ये था। अभी नहीं पता आपको, बट आगे जाके समझोगे कि ये कैंडल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, तो यहाँ पर कभी भी कंटिन्यू नहीं करना है आपको। अच्छा। बोलो। ये एब्सेंस के बेसिस पे ट्रेड किए थे रेड कैंडल पे। क्या ट्रेड थी, कॉल के लिए? हम्म। अब बता दो यहाँ पे क्यों ट्रेड नहीं करते हम, आपके गैप, सामने ही है रीजन। गैप्स। और और नहीं पता सर। क्यों नहीं पता? क्या मैंने नहीं पढ़ाई है वो चीजें जो अच्छा, सबको पढ़ाई, आपको नहीं पढ़ाई? दिखा नहीं। कि आप नहीं पकड़ पा रहे हो? और क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो, पहला क्वेश्चन ये। जो सबको पढ़ाया है वही आपको पढ़ाया है, जो सबके पास वीडियो है वही आपके पास वीडियो है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, मुझे वो नहीं समझ आ रहा। आपको जल्दी है क्या ट्रेड लेने की? मैं आता हूँ जल्दी ट्रेड लेके निकलता हूँ, ऐसा है क्या कुछ? नहीं। तो फिर सारी चीजें मैंने इसीलिए बोला है ना कि यहाँ पे लिखो। आपके पास लैपटॉप है? हेलो नहीं। गोकुल, आपके नहीं पास सर। लैपटॉप है? नहीं नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, ये आप इसका जब स्क्रीनशॉट लोगे तब इसको एक फोटो में अपने नोटबुक में लिख लो कि इस ट्रेड के कितने रीजन थे। सभी लोगों की एक्यूरेसी क्यों आ रही है? क्योंकि वो वहां पे लिख रहे हैं। जब आप ट्रेड लोगे, लॉस होगी विन होगी, तब आपको लिखना है। जितना लिखोगे उतना चीजें आपके दिमाग में उतरेंगी। जब तक नहीं लिखोगे, दिमाग में आप बिठा के रखोगे, तब तक डाउट रहेंगे। क्या डाउट है? ये डाउट था कि ये M3 कंप्लीट क्यों नहीं किया। M3 कंप्लीट क्यों करता है यहाँ पे? सर M3 हुआ था तो M3 कंप्लीट करना चाहिए था ना। क्या मार्केट पहले M3 कंप्लीट करके आ रहा है? नहीं। फिर एक और गलती। अच्छा। सॉरी, थोड़ा और ऊपर रहेगा ये। हाँ समझ गए, ये M3 कंप्लीट हो चुका है। हम्म। तो अब ये कैसे बायर है? एग्जॉस्टेड है। एग्जॉस्टेड हम्म। बायर अगर जाके विक में जा रहे, जोन है, तो फिर ऊपर जा रही है कैंडल, तो पॉसिबिलिटी है कि नीचे भी आ सकती है। और ये एग्जॉस्टेड है, इसीलिए इतनी बड़ी कैंडल आ रही है, वरना रिजेक्ट करती। ये भाई, चीजों को पकड़ो, चीजें इजी है। बस आप उसे ग्रैब कर, थोड़ा नहीं कर पा रहे, कर रहे हो बट थोड़ा मिस हो रहा है। तो उस थोड़ा मिस होने को जितना हो सके उतना जल्दी पकड़ो, कि कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हो। यहाँ पे क्या है आप ही बता दो, मैं इतना नहीं पढ़ने वाला। नहीं वैसे कुछ नहीं, बस वही मार्केट अंडरस्टैंडिंग बोला। ये चीज आप भूल जाओ, मार्केट अंडरस्टैंडिंग करके हमें कुछ नहीं उखाड़ना। बस आपको एक ट्रेड अंडरस्टैंड करके लेनी है। हमें 10 या 10,000 कैंडल को अंडरस्टैंड नहीं करना है। वो बनती है, बनने दो, उसका काम कर रही है, आपको अपना काम करना है। आपका काम क्या है? सारी एनालिसिस करके सिर्फ एक कैंडल पे ट्रेड करनी है, एक चार्ट में। फिर वही मेहनत दूसरे चार्ट में करनी है। ये सारी ये गधा मजूरी है, ये नहीं करेंगे आप। ये दिमाग का वो कर रहे हो आप। चलिए छोड़िए, कल से ये चीजें मुझे नहीं चाहिए। बस एक कैंडल को पकड़ो एक चार्ट में, बात खत्म। वहां पे आपकी जितनी नॉलेज है उतनी लगा दो, बस एक कैंडल के लिए, ना कि सारी कैंडल के लिए। आ जाओ अमिताभ जी। एक ट्रेड लेने के लिए कितना पीछे कैंडल देखना है? अब आप इतनी एक्यूरेसी आने के बाद आप मुझे पूछ रहे हो? डू यू मीन बाय ये कैंडल रिफ्लेक्ट
करती हैं? आ जाओ आप, खुद ही पूछ लो। भाई क्या ही सिर दर्द हो रहा है। हेलो। हाय राहुल। हेलो कैसे हो यार। विद्यार्थी? मैं ठीक हूँ यार। ये क्या है पहले ये बताओ। ज्यादा टाइम है क्या आपके पास? नहीं नहीं नहीं। इतना टाइम एनालिसिस करने में लगा देते, वीडियो देखने में लगा देते। कोई ना, मस्ती कर रहा हूँ। बताइए कैसी रही आपकी ट्रेड्स? टेस्ट कर रहा हूँ मैं। क्या? मैं स्टार्टिंग के ही देख ऑर्डर फ्लो ही देख रहा हूँ, ऑर्डर फ्लो लिक्विडिटी वही देख रहा हूँ, मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ। नहीं तो आपको एक दो चीज नहीं देखनी ना। देखो हम ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स को। तो आपको हर एक टॉपिक हाँ को हाँ कर देखना रहा हूँ। पड़ेगा। हाँ हाँ। क्योंकि जब तक आप थोड़ी थोड़ी चीजें देखोगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको दिक्कत भी करेंगी, कॉन्फिडेंस भी लूज होगा, लॉस भी होगे। क्यों होगे? क्योंकि आपको सारी नॉलेज को यूज नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आपने गैप अप पे ट्रेड किए बाहर के लिए, बताओ। ये लेवल पे ओपन हो शायद। नहीं, ये गैप अप है। हम्म। इनसाइड कैंडल है, मार्केट ब्रेक कर रही है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे रिवर्स हो सकती है। यहाँ पर आपने आपके लिए ट्रेड करी, ये प्रॉफिट है, बट इसके बाद अगर करते तो लॉस होती। और आपने यहीं पर ट्रेड की है। यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिटेबल होती, यहाँ पे लॉस करती। क्योंकि यहाँ पे रिवर्स करना था मार्केट को। अच्छा गलत है क्या ग्रीन पे लिया समय? हाँ, ग्रीन पे बराबर है, यहाँ पर नहीं लेना कभी। यहाँ पे पुट की जाती, यहाँ पर क्यों अप लॉस लिखा है आपने? मैं ग्रीन पे लिया था, वो ग्रीन कैंडल है ना, हम्म। उस पे लिया था मैं। हाँ, ग्रीन पे सही है ट्रेड। रेड पे रेड की करनी थी। अच्छा वो यहाँ इनसाइड पे, कैंडल है बोल के मेरे को लॉस हुआ क्या वो? यहाँ पे देखो अच्छे से। हाँ वो नहीं देखा था मैं। बाद में जूम आउट लेने के बाद जूम आउट करके देखा मैं वो। डाउन लॉस। क्यों लॉस हुई है अब ये? जो लिक्विडिटी जोन है वहां पर नीचे। नीचे? हाँ। नीचे तो यहाँ पर है ना। नहीं नहीं उसका नीचे नहीं, ऊपर जो है ना। नहीं उसके ऊपर, उसके ऊपर विक्स दिख रहे हैं ना रेड के। ये जो हाँ हाँ वहां से। वो लिक्विडिटी नहीं है ना यहाँ पे। बाहर की लिक्विडिटी नहीं है। बाहर की लिक्विडिटी बाहर के कैंडल के नीचे होती है। फिर रिवर्स क्यों होंगे कैंडल? यहाँ रिवर्स हुई है बिकॉज ऑफ ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। क्योंकि सॉरी, ये जो है ये भी एक वीक पावर है, ये भी एक वीक पावर है। ये जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकती है। लेकिन रेड कैंडल का सेकंड कैंडल साइज में इंक्रीज हुआ ना, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ था वो। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ, बट अगर ये पावर अच्छा नहीं है तो ये ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये पावर अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। ये एग्जॉस्ट होने आएगा। डाउन विन। हम्म। बट ये 1 मिनट के हिसाब से एक अच्छी ट्रेड नहीं है। बट अगर आप 5 मिनट को या 3 मिनट को इंक्लूड करते तो इसका रीजन कुछ अच्छा होता। क्योंकि 1 मिनट में नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे नीचे जाएगी ही जाएगी। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि ये रिफ्लेक्ट भी कर सकती है यहाँ पे। बट इसने रिफ्लेक्ट नहीं किया, इसका मतलब बड़े टाइम फ्रेम का पावर सेलर के साथ था और ये किसी जोन से आ रहे होंगे। रिफ्लेक्ट बोल तो समझा नहीं मैं, रिफ्लेक्ट कैसा क्या करता हूँ कैंडल रिफ्लेक्ट मतलब क्या है इसका?
रिफ्लेक्ट का मतलब है कि ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ पे। हम्म, ये भी अच्छी है। ये पूरी अनस्टेबल मार्केट है। अगर मार्केट अनस्टेबल ही आएगी तो मार्केट अनस्टेबल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई विक नहीं है जहां से मार्केट रिवर्स कर सके। हाँ वो देख के लिया। अगर वीक नहीं है तो ट्रेड ले सकते हैं ना अपन, ऑपोजिट पार्टी का। हाँ, बट पावर अच्छा होना चाहिए, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होना चाहिए तभी। ये अच्छी ट्रेड थी। M3 कंप्लीट हुआ और फिर यहाँ पर भी M3 हो गया, तो ये M3 कहाँ तक जा सकता है? इसके आसपास। बट ये कैंडल कुछ ज्यादा ऊपर चली गई थी, तो ये थोड़ा डाउटफुल था। क्यों? हाँ, डाउटफुल इसलिए था, अगर आप यहाँ कहीं पे लेते तो दिक्कत था। बट आपने यहाँ से लिया जोन से, और इसके भी ऊपर से आपने तो लिया है। ये एंट्री अच्छी थी। ये क्या है? हेलो? हाँ हेलो राहुल, ये रिजेक्शंस कहाँ से ये आ रहे हैं क्या? कैसा मालूम है? नहीं वो कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे ही करा मैं। नीचे जो है ना रेड कैंडल से कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया नीचे, नीचे का बॉक्स जो हम्म, उतारा मैं नीचे का, हम्म, वो रिजेक्शंस कहाँ से आ रहे हो? क्योंकि वहाँ गैप है बहुत, ग्रीन कैंडल का। यहाँ पे गैप है, बट यहाँ पर क्या है? हाँ इम्बैलेंस है। गैप है। अभी आपको ये सब चीजें नहीं पता। जब इम्बैलेंस होता है तो यहाँ पर क्या होता है? ऑर्डर्स होते हैं, वो ऑर्डर्स को मार्केट फिल कर रहा होता है। वो अभी अच्छा, जरूरी नहीं है हमारे लिए उतना। ये क्या है? ये क्या था? वो क्या विन बता, मैं लॉस बोल के समझा। जो लाइन उतारा ना मैं वाइट, हम्म। वहां पर लिया था ट्रेड में, लेकिन फिर वो किसके लिए? सेलर के लिए, बाद बायर में के लिए? विन बोल के बता। हाँ से सेलर, सेलर के लिए। हम्म। क्यों विन हुआ? यहाँ पर तो सेलर भी एग्जॉस्टेड थे। वही समझ में नहीं आ रहा। देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना वो। अगर ये एग्जॉस्टेड सेलर है, ये बायर भी एग्जॉस्टेड है। क्यों एग्जॉस्टेड है? क्योंकि बायर भी यहाँ से M3 करके गए। तो अगर बायर एग्जॉस्टेड है, सेलर एग्जॉस्टेड है, तो सेलर को मतलब बायर है उसको आने के लिए कुछ तो रीजन चाहिए। अब रीजन क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है रीजन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? M4 हो सकता है। प्रेशर कलेक्ट करेगा तभी तो मार्केट ऊपर के लिए जाएगा। अगर लिक्विडिटी नहीं है, और ये हाँ प्रेशर कहाँ से कलेक्ट कर रहा है? जोन से हाँ, कलेक्ट कर जोन से। हाँ, एग्जॉशन जो बोल रहे M3 का हो तो अपन एग्जॉशन बोलते क्या? रहा है। यस, M3 इज अ टाइप ऑफ एग्जॉशन। ये भी एक अच्छी ट्रेड थी। बट एंट्री आपकी कहाँ लगती? यहाँ पे, इसके ऊपर। हाँ चलिए खैर, आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस है। बस चीजों को, सारी चीजों को समझिए। ऐसा नहीं कि एक दो चीजों को ऐड करना है। स्लोली स्लोली कवर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, बट सब चीजों के हाँ। साथ ट्रेड करिए। आप एक मिनट अपना एग्जॉशन का खत्म हो गया क्या क्लासेस? हाँ, अभी M4 खत्म हो गया। अभी एक और है छोटा बहुत, कि M5 देखेंगे हम। उसके बाद हम जाएंगे अब सीधा सेचुरेशन हिंड्रेंस पे। अच्छा, क्लस्टर एग्जॉशन खत्म हो गया अपना। क्या? क्लस्टर क्लस्टर एग्जॉशन खत्म हो गया क्या अपना? नहीं, एक एक और है, वो हिंड्रेंस में आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है राहुल, थैंक्स मैम। ओके। आप सबके सारी क्वेश्चंस है अभी? किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट ना हो तो हम आज सेशन यहीं पे एंड करेंगे।
थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है मेरी, तो कोई डाउट हो तो बता दीजिए, वरना फिर मैं आज सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। नो क्वेश्चंस। ओके देन, आज जैसे बताया मैंने, जिसको कोई डाउट रह रहा है वो दूसरों की पीडीएफ से एक बार चेक करो कि कौन कहाँ पर कैसे ट्रेड कर रहा है, एक्यूरेसी आ रही है तो कैसे आ रही है, और आपकी नहीं आ रही है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है। और दूसरी चीज, एक मल्टी टाइम फ्रेम सेटअप्स को, सॉरी, मल्टी टाइम फ्रेम को इंक्लूड करो, 3 मिनट, 5 मिनट, और फिर 1 मिनट में आगे ट्रेड करो। भले थोड़ा टाइम लगे, बट वो श्योर श्योर ट्रेड्स मिलेंगे आपको। ओके एवरीवन, मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट।